हेलो सबको नमस्कार। मैं जेपी सर, आप लोगों का जेपी सर क्लासेस में स्वागत है। आज जो हम क्लास लेके आए हैं हिस्ट्री का क्लास लेकर आए हैं, जो कि 2-3 दिन से आप लोग को छुट्टी था इसीलिए क्लास नहीं लेकर आ रहे थे। ठीक है, आज जो क्लास लेकर आए हैं वो हम हिस्ट्री का लेकर आए हैं। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, जो कि हम लोग मौर्य काल के बाद में कौन सा शासन क्या था इसके बारे में, इससे पहले हम लोग मौर्य काल के बारे में पढ़े थे। मौर्य काल में ये पढ़े थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उसके बाद बिंदुसार के बारे में, अशोक के बारे में। इसमें मौर्य काल में क्या था, सबसे शक्तिशाली राजा कौन उभर कर आया था? अशोक आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त के बाद में कौन आया था? ये अशोक आया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो क्या इसी के बारे में, उसके बाद में सबसे बाद मौर्य काल का जो अंत हुआ उसके बाद में कौन सा यहाँ पे राजा शासन किया, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग मौर्य काल में क्या पढ़े थे, जो सबका धर्म अलग अलग था। क्या था? दादाजी मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का धर्म क्या था? जैन धर्म था। उसके बाद में आपको अशोक का धर्म क्या था? बौद्ध धर्म था। तो यही तो क्या था ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होता, अशोक क्या था ना, ज्यादा से ज्यादा साम्राज्य जीत लिया था। समझ में आया? जो कि उसने हम आपको बताए थे, जो अशोक क्या किया था, किस युद्ध में उसने तलवार त्याग कर दिया था, वो कलिंग के मैदान में उसने तलवार त्याग कर दिया था। ठीक है, उसी टाइम उसने उपगुप्त ने उनको शिक्षा दिया बौद्ध धर्म के बारे में। आपको तो बौद्ध धर्म का ज्यादा प्रचार होने लगा। तो इससे क्या हुआ था ना, ब्राह्मणों का दशा में थोड़ा गिरावट आने लगा। समझ में? तो ब्राह्मण जो थे वो उनके बौद्ध धर्म के मतलब ज्यादा उनका प्रचार से लेके उन्होंने नाखुश होने लगे। तो उसी टाइम में क्या हुआ था, तो उनका जो एक शासक था, कौन था, मतलब जो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहदत्त को, उसका ही सेनापति पुष्यमित्र ने उनको हत्या करके क्या किया, उसने मौर्य वंश को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो इसी के बारे में अब मौर्य वंश के बाद में क्या आ जाएगा, ब्राह्मण वंश यहाँ पे कैसे शासन करने लगेगा। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो ब्राह्मण मौर्य काल में ब्राह्मण साम्राज्य का कहता है। उसी टाइम क्या हुआ था, शुंग वंश का स्थापना हुआ। शुंग वंश का स्थापना कौन किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था, जो कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त का हत्या कर और शुंग वंश की स्थापना कर दिया था। कौन सा? 185 बीसी में। ठीक है, जो कि 185 बीसी में क्या किया था, शुंग वंश की स्थापना कौन किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। क्या, किसको हत्या कर? मौर्य काल का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त को हत्या कर। ठीक है, उसने क्या किया, पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, वो कौन थे? एक ब्राह्मण थे। ठीक है, या माना जाता है कि वो ब्राह्मण थे। ठीक है, तो उनकी राजधानी पहले तो क्या था, मौर्य वंश की जो राजधानी थी वो कहां पे थे? पाटलिपुत्रा था। लेकिन उसके बाद उसने क्या किया, राजधानी को चेंज करके कहां पे किया? विदिशा कर दिया। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आता है, जो शुंग वंश के टाइम में जो राजधानी क्या था, तो विदिशा था। याद रखिए। उसके बाद पतंजलि जो पुष्यमित्र के दरबार में रहते थे, उनका जो पुरोहित था, जो पतंजलि था, वो उनके दरबार में रहता था। ठीक है, पुष्यमित्र ने मिनांडर को, हिंद यूनानी को, एक जो शासक था मिनांडर, बहुत इंपॉर्टेंट, मिनांडर को भी उन्हें पुष्यमित्र ने उनको पराजित कर दिया था, जो हिंद यूनानी था। याद रखिएगा, हिंद यूनानी कौन था? मिनांडर, जो उसको भी पराजित कौन कर दिया था? पुष्यमित्र ने उनको हरा दिया था। ठीक है, तो बहुत बार क्वेश्चन आता है, मिनांडर को कौन हराया था? पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। याद रखिएगा। बाणभट्ट का एक हस्तचरित जो है पुस्तक, उसमें लिखे पुष्यमित्र को किस नाम से पुकारा गया? अनार के नाम से भी जाना जाता। अनार के नाम से भी पुष्यमित्र को जाना जाता। याद रखिएगा। पुस्तक बाणभट्ट के जो हस्तचरित का जो रचना की थी बाणभट्ट ने, उसमें क्या कह के पुष्यमित्र को पुकारा गया है? अनार करके पुकारा गया। याद रखिएगा। उसके भरहुत स्तूप का निर्माण भी शुंग वंश के टाइम में ही हुआ था, जो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था, भरहुत स्तूप का निर्माण। ठीक है, पहले क्या होता था, स्तूप का निर्माण जो होता था ना, तो उस टाइम में चारों तरफ जो मतलब कि एक तो घेरा टाइप को जो दिया जाता था, उस टाइम लकड़ी का दिया जाता था। लेकिन उसके बाद में क्या, किसका हो गया? पत्थर का घेरने इसी टाइम में हो गया। ठीक है, हम बताते हैं। इन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। पुष्यमित्र ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। उनका पुरोहित कौन था? किसके द्वारा करवाया गया था? पतंजलि के द्वारा करवाया गया था। याद रखिएगा। ठीक है, 2 बार अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। कौन? क्योंकि ब्राह्मण वंश थे ना, ब्राह्मण थे वो, तो इसीलिए उसने अश्वमेध यज्ञ पे ज्यादा ध्यान देते थे। ठीक है, उसके बाद में
अग्निमित्र जो थे उनके पुत्र, उसके बाद में जब पुष्यमित्र जब मर गए, उसके बाद में उनका जो पुत्र आया वो अग्निमित्र शासन करना स्टार्ट किया। तो मालका अग्निमित्र में मालका और एवं अग्निमित्र के प्रेम के विवाह में वर्णन है। मालका अग्निमित्र जो था इस किसका रचयिता है? कालिदास का रचयिता। बहुत बार क्वेश्चन आया है, जो मालका अग्निमित्र जो था किसका रचयिता है? वो किसका है? तो कालिदास का रचयिता है। ठीक है, तो उसमें मालका और अग्निमित्र का प्रेम कहानी के बारे में वर्णन है, याद रखिएगा। अंतिम शासक कौन था? देवभूति था, याद रखिए। देवभूति जो था शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था, याद रखिएगा। उसके बाद में उसने स्तूपों में क्या क्या था? पाषाण का रेलिंग देना स्टार्ट किया, पाषाण का रेलिंग देना स्टार्ट कर दिया। मतलब स्तूप जो था चारों तरफ जो घेरा करता था, उस चीज किसका पहले क्या होता था? मतलब कि मौर्य काल में किसका रेलिंग दिया जाता था? क्योंकि उस टाइम लकड़ी ज्यादा उपलब्ध था। हम आपको बता, हाथी और लकड़ी ज्यादा उपलब्ध था किस टाइम में? ये मौर्य वंश में। तो उस टाइम लकड़ियों का घेरा दिया जाता, लेकिन उसके बाद में क्या हो गया? शुंग वंश के टाइम में पत्थर का रेलिंग देना स्टार्ट हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। उससे इसके बाद वैष्णव धर्म का उत्थान होना, वैष्णव धर्म या ब्राह्मण धर्म का क्या हो गया? ज्यादा से ज्यादा प्रचलन स्टार्ट हो गया। उसके बाद में क्या हो गया? देखिए, उसके मनुस्मृति का रचना भी किस टाइम में हुआ था? पूछता, मनुस्मृति का जो रचना हुआ था किस टाइम में हुआ था? शुंग वंश के टाइम में हुआ था, जिसके याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद में आया दूसरा वंश, कौन आया? काव्य वंश। काव्य वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। वासुदेव क्या किए? उसके अंतिम शासक जो था, मतलब कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। देवभूति को क्या किया? उसने पराजित कर उसने क्या किया? काव्य वंश के स्थापना कर दिया। काव्य वंश का स्थापन कौन किया? वासुदेव किया था। वासुदेव, याद रखिए, ये दो कंफ्यूज हो जाता है एग्जाम में, इसमें याद है देवभूति और वासुदेव, तो याद रखिएगा। तो देव क्या है? देव पहले है और इसमें क्या है? बाद में देव है, तो याद रखिए। तो पहले कौन आए थे? अंतिम शासक कौन था? देवभूति, याद रखिए। उसके बाद में काव्य वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव, याद रखिएगा। उसके बाद में अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था। सुशर्मा, इससे ज्यादा काव्य वंश से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, इसीलिए हम जो क्वेश्चन आता है उसको हम थोड़ा डिटेल लें। जो उनका संस्थापक कौन था और अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। उसके बाद में क्या हो गया था? वो जो वंश रह गया था, वो जो साम्राज्य बनकर, मगध का जो साम्राज्य बनकर सिर्फ रह गया था क्या? पाटलिपुत्र तक ही सीमित रह गया था, याद रखिएगा। अब साम्राज्य कहां तक सीमित रह गया था? पाटलिपुत्र तक ही सीमित रह गया था। उसके बाद में शतवाहन वंश का स्थापना होता। तो शतवाहन वंश का जो स्थापना हुआ वो कौन किया था? सिमुक किया था। सिमुक किसको पराजित करके शतवाहन वंश का स्थापना किया था? सुशर्मा को पराजित करके उसने क्या किया? शतवाहन वंश का स्थापना किया। कौन किया था? सिमुक किया था, याद रखिए। उसने राजधानी को कहां पे राजधानी लगाया? महाराष्ट्र में, जो कि प्रतिष्ठान के नाम से जाना जाता था, जो कृष्ण गोदावरी नदी के क्षेत्र में है, जो प्रतिष्ठान जगह है, जो कि इसको महाराष्ट्र में है। ठीक है, याद रखिएगा। राजधानी कहां था? सातवाहन वंश का प्रतिष्ठान, याद है। प्रमुख शासक कौन थे? गौतमी पुत्र सतकर्णी था, याद रखिए। गौतमी पुत्र सतकर्णी जो प्रमुख शासक होता था, मतलब राजा जो प्रमुख राजा कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी। उसके बाद सतवाहनों ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों और भिक्षुकों के लिए भूमि दान, बहुत इंपॉर्टेंट प्रथा रखा था। देखिए सतवाहन टाइम में ही क्या हुआ था ना, जो ब्राह्मण को क्या हुआ था, ब्राह्मण को यदि वेतन नहीं दे पाते थे सतवाहन लोग, तो उस टाइम उन्होंने क्या किया था? भूमि दान दे, एक मतलब क्या, एक गांव दान दिया जाता, तो वहां से कर जो भी आपका मतलब वहां का इनकम होगा वो आप वहां से ले सकते हैं, मतलब भूमि से जो इनकम होगा वो आप ले सकते हैं। ठीक है, इतना तो उस टाइम ही याद, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है भूमि दान का प्रथा किस टाइम में चला था? तो सतवाहन के टाइम में ही चला था, बहुत बार क्वेश्चन याद रखिएगा। इसका सतवाहन का भाषा क्या था? प्राकृति और लिपि ब्राह्मी था, याद रखिए। ब्राह्मी या प्राकृति था, याद रखिएगा। उसके महत्वपूर्ण कृतियां क्या क्या थी, याद रखिए। वो ये जो सतवाहन का जो उस टाइम जो कृतियां जो बना था, क्या क्या बना था? देखिए, काले का चित्र बना था, अजंता एवं एलोरा का गुफा बना हुआ था, उसी टाइम बनाया गया था। उसके निर्माण में क्या अमरावती के कला का विकास हुआ था, उसी टाइम में अमरावती की कला का जो आंध्र प्रदेश में पड़ता वो उसी टाइम में ये महत्वपूर्ण कृतियां बना था, याद रखिएगा। तो
उस टाइम मुद्रा क्या क्या चलता था? सातवाहन के वंश के टाइम में जो मुद्रा क्या क्या था, याद रखें, मुद्रा क्या क्या था? सीसा था, चांदी था, तांबे था, पोटनी था, कांस था। ये सबसे ज्यादा जो उस टाइम ज्यादा चलित था वो कौन सा था? सीसा का। सबसे ज्यादा सर्वाधिक चलित कौन सा मुद्रा चलता था? सीसा चलता था। ठीक है, याद रखिएगा। शतवाहन वंश को क्या बोलता था? कौन सा? मातृवंशा के नाम से भी जाना जाता है। जब जानते हैं मातृवंशा क्या होता है? मतलब माता का नाम हर राजा के सामने जोड़ा रहता था। मतलब गौतमी पुत्र मतलब क्या था? उस माता का नाम उसके सामने जोड़ा रहता था। लेकिन उस टाइम महिलाओं को ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा कैसे जाना जाता था, महिलाओं को ज़्यादा इज्जत दिया जाता था इस वंश में। लेकिन होता क्या था? राजा जो बनता था ना, और जब राजा का बात आता था तो उसका पिता ही बनेगा या तो वो कोई पुरुष ही बनेगा। ठीक है, तो पिता बनेगा। ठीक है, याद रखें। माता बने, माता का ज्यादा नीचे ध्यान दिया जाता था, माता के नाम पे ये बना रहता था। ठीक है, कोई भी चीज मतलब नाम के सामने माता का नाम जुड़ा रहता था। और उसके बाद में जो राजा बनेगा वो पिता के समान ही बने, जो पुरुष ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद में कौन सा वंश आया? चेदी वंश आया। चेदी वंश किसको ये क्या चेदी वंश किस टाइम आया था? जिसको कलिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चेदी वंश को कलिंग के नाम से भी जाना जाता है। अशोक की मृत्यु के बाद कलिंग ने फिर स्वतंत्र हुआ, क्योंकि अशोक क्या था ना, कलिंग को जीत लिया था। उसी टाइम क्या था, आपको पूछा जाएगा, जो अशोक किसके टाइम में तलवार त्याग किया था, किस युद्ध में उसने छोड़ दिया था तलवार त्याग? तो कलिंग के मैदान में। कलिंग को जीतने के बाद में फिर कलिंग ने अशोक के टाइम में फिर उसके बाद में कलिंग ये हो गया था। क्या हो गया था? कलिंग फुल स्वतंत्र हो। कलिंग में चेदी वंश के प्रमाण हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। कहाँ? कलिंग के बारे में कहाँ से मिलता है? हाथी गुफा लेख के बारे में मिलता है। इसके संस्थापक कौन था? महामेघवान था। याद रखा, महामेघवान जो कलिंग वंश के ये चेदी वंश का संस्थापक कौन था? महामेघवान था। ठीक है, याद रखिएगा। इस वंश से प्राप्ति राजा कौन था? खारवेल जो था वही क्या किया था? उसने खारवेल ही क्या किया था? उसने मगध पे आक्रमण करके मगध को जीत लिया था। याद रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट। एक समय अशोक क्या किया था? कलिंग पे आक्रमण करके कलिंग को जीत लिया था। इसी टाइम में खारवेल जो था, जो खारवेल कहाँ का राजा था? कलिंग का राजा। और कलिंग का राजा क्या किया था? मगध पे आक्रमण करके मगध को जीत के उसके बाद में उसने क्या किया था? वहां से जीन शीतल नामक मूर्ति जीतकर उसने लेके आ गया था। कहाँ पे? कलिंग में लेके आ गया था। ठीक है, जो कि वो मगध में लेके चला गया था, मगध में था। ठीक है, याद रखें। वो कौन सा वंश ये था? कौन सा धर्म मानते थे? खारवेल जो तो जैन धर्म का अनुयायी था, मतलब जैन धर्म ही मानते थे। ठीक है, खारवेल। तो ये जो क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं, जो इसके बाद में क्या हुआ था आपको हम क्या बताएं, एक बार रिकैप करा देते हैं। जो ब्राह्मण वंश का जो साम्राज्य हुआ था, क्या तो शुंग वंश आए थे। शुंग वंश आया तो शुंग वंश का संस्थापन कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, उसके अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त को हत्या करके उसने शुंग वंश का स्थापना। उनका अंतिम शासक कौन था बताइए? देवभूति था। याद रखिएगा। उसके बाद में उसने क्या किया? देवभूति के बाद में कौन किया? काव्य वंश का स्थापना हुआ। ठीक है, तो ऐसे ही आपको हम सारा वंश के बारे में पढ़ा दिए, ये ब्राह्मण वंश से रिलेटेड। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्लास में हम क्लास करवाएंगे। ठीक है, तो इस क्लास को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लोग तक शेयर कीजिए, जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको कॉपी में नोट डाउन करिए, जो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।